हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है वो है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर इक्वेशन। सपोज करो आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। फाइन। तो अगर आप इनके कोएफिशिएंट के रेशियो को कंपेयर करोगे, मींस a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को कंपेयर करो और ये इक्वल ना आए, अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी और इसका एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल, इसका वन सॉल्यूशन पॉसिबल है। सेकंड है, अगर आप कंपेयर करते हो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को और ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो वो लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट, और उसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड है, अगर आप इनको कंपेयर करते हो तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 को इक्वल आए बट c1 अपॉन c2 इक्वल ना आए तो ऐसी लाइंस को बोलेंगे हम पैरेलल लाइंस, जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती और जब इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। ये चीज क्लियर है। अब एक चीज ध्यान देने वाली है वो ये, जब भी कोई सॉल्यूशन आएगा, दो लाइंस का कोई सॉल्यूशन आएगा तो उस लाइंस को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। उन लाइक आपकी जो इक्वेशंस है वो जो इक्वेशंस होंगी पेयर, उनको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर, और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता तो उसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो इसमें इसका बेनिफिट क्या है, आपको ये समझना जरूरी है, पहले इसे नोट डाउन कर लेना पॉज करके, उसके बाद हम बात करते हैं इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये है कि आपको हर बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। इफ क्वेश्चन इज आस्किंग, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आप रेशियो कंपेयर करके बताओ कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, वन सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो आप बस उनके रेशियो को कंपेयर करके बता सकते हो कि उसका सॉल्यूशन कैसा होगा। यहां आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो आपके पास एक दो इक्वेशंस है, 2x plus 3y is equal to minus 4 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 1 is equal to 0। फाइन, इसको कंपेयर करते हैं। सॉल्यूशन a1 कितना आ रहा है, is equal to 2, a2 आ रहा है आपका 3, b1 3, b2 2, c1 minus 4 and c2 minus 1। Fine. On comparing the ratio, ये कितना आएगा आपका, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। फाइन। अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये कितना आ रहा है, 2 अपॉन 3 इक्वल टू 3 अपॉन 2। क्या 2 अपॉन 3 इक्वल टू 3 अपॉन 2 होता है? नहीं होता है। फाइन, तो आगे चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है, ये नहीं हो रहा है, इट मींस ये लाइंस कैसी होंगी, द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस क्यों होंगी ये, क्योंकि इनको जब हमने रेशियो को कंपेयर किया था तो क्या आता था, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कैसा आ रहा है, या इसे आप इंटरचेंज कर सकते हो। पहले आप ये लिख सकते हो ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो ऑन कंपेयरिंग द रेशियो 2 अपॉन 3 एंड 3 अपॉन 2, तो ये इक्वल नहीं आया। इट मींस ये कौन सी कंडीशन है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और ये किसकी कंडीशन होती है, इंटरसेक्टिंग की। इट मींस कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, सो ओनली वन सॉल्यूशन is possible for these इक्वेशंस। तो इन इक्वेशंस के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। यहाँ पे देखो आपको ग्राफ बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली आपने रेशियोज को कंपेयर करके फाइंड आउट कर लिया कि कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। इसको कॉपी कर लेना।
अब हम बात कर रहे हैं जो हमारे ग्राफ थे उसमें सॉल्यूशन कैसे पता लगेगा कि कौन सा सॉल्यूशन है। मान लो एक लाइन थी, या एग्जांपल से देख लेते हैं। फाइन, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल है x + y = 3 and 3x - 2y = 4। ये आपके पास लाइंस हैं, इसको ग्राफिकली हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं एक बार और देख लेते हैं इसे। सबसे पहले इनका टेबल बनेगा, तो सॉल्यूशन में क्या होगा 4x + y = 3। x + y = 3 है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसका टेबल कैसे बनेगा, x y = 3 - x। y कितना हो गया 3 - x। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर आप x 0 पुट करो तो y कितना आएगा 3, और अगर आप x 1 पुट करते हो तो y कितना आएगा। ये 2 पॉइंट्स मिल गए। अब दूसरी इक्वेशन के लिए ट्राई करते हैं। 4 3x - 2y = 4। इसके लिए टेबल बनाते हैं। x y = कितना हो जाएगा, ये y इधर जाएगा तो 3x - 4 अपॉन अब सपोज करो अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हो, x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी 2 होगा। 3 × 2 6, 6 - 4 2 आया, 2/2 1। ये वैल्यू कितनी आ गई 1। अब दूसरी वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर आप x की वैल्यू 3 पुट करते हो तो नहीं होगा। 4 पुट करते हैं तो 4 3 × 12, 4 पुट करेंगे अगर तो कितना आएगा 4 3 × 12, 12 में से 4 गया 8, 8 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 4 आ गया। ये चीज क्लियर है, ये आपके पॉइंट्स मिल गए। अब इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ग्राफ बनेगा, ग्राफ हमेशा ध्यान रखना कैसे बनाएंगे। चेक करो x में कितनी है मैक्सिमम वैल्यू, 0 मिनिमम है, मैक्सिमम 4। तो मतलब हमें x एक्सिस पे सिर्फ 4 तक बनाने की जरूरत है। तो 1 2 3 4। फाइन। y देखो, y कहां तक है 1 से लेके 4 तक है, तो y एक्सिस पे भी हमें 4 तक बनानी है। 1 2 3 4। सो 1 2 3। अब इन पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है 0,3, x 0 है और y 3 है, तो पहला पॉइंट क्या आ गया 0,3। पहला पॉइंट क्या आ गया 0,3। दूसरा पॉइंट है x 1 है और y 2 है, x 1 y 2, तो ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आएगा नहीं। ये कितना हो गया 1,2। इन दोनों को हम लाइन को दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो ये कुछ ऐसी जाएगी लाइन। नेक्स्ट देखते हैं, इस वाली लाइन के लिए देखते हैं। पहला पॉइंट है 2,1, x जो है वो 2 है और y है 1, तो ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पे होगा पॉइंट। दूसरा है 4,4, x 4 है y 4 है, तो ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पे होगा। जब आप इनको मीट कराओगे तो ये कुछ ऐसे मीट करेंगे। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है लाइन इंटरसेक्टिंग है। ये चीज क्लियर है, लाइंस कैसी हैं इंटरसेक्टिंग है। लाइन तो इंटरसेक्टिंग है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होगा इसके हम बात करते हैं। तो ग्राफिकली हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये ध्यान से देखो। ये जो पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वही इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो वो कितना है 1, और यहां से कितना है, सॉरी वो कितना है x कितना है 2 और y कितना है 1। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया, इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of these equations। तो इससे हमें क्या पता लग गया, इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होगा 2,1। क्यों 2,1? क्योंकि x 2 और y 1। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, जहां पे भी लाइंस इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट ही सॉल्यूशन हो जाएगा। उस पॉइंट पे जो x की वैल्यू होगी वो x की वैल्यू आएगी और जो y की वैल्यू होगी वो y की वैल्यू आएगी। ये चीज क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो।